Welcome in my channel Magical Padhai. Myself Abhishek Rai. Today I am going to teach you the third chapter of science, metals and non-metals. About 118 elements are known today. There are more than 90 metals, 20 non-metals and few metalloids. आज की डेट में हम लोग 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें से लगभग 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं. कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बैरियम इत्यादि ये सब मेटल्स हैं. और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि ये सब नॉन मेटल्स हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. डक्टाइल, ड्रॉन इनटू वायर्स. आप मेटल्स को तार के रूप में भी बना सकते हैं. वायर तो आप लोगों ने देखा ही होगा. मेलेबल, बिटन इनटू द थिन शीट. एकदम पतला चादर के तौर पे भी उसे हम लोग बना सकते हैं. सोनोरियस, फ्लोरिसाउंड. हमेशा मेटल्स अगर है तो उसको पटकने पे, उसे टकराने पे हमेशा आवाज निकलती है तेजी से. लस्टर, नेचुरल साइन, उसमें चमक होती है. हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ही हाई होता है. सीजियम एंड द गैलियम हैव द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. वहीं पे अगर बात करें तो सीजियम और गैलियम मेटल्स हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो हैं. जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मर्करी विच आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर. जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन वही बात अगर हम एग्जांपल एक्सेप्शन के तौर पर ले तो लेड और मर्करी पुअर कंडक्टर होता है. सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर. और मेटल्स में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के तौर पे आता है सिल्वर और कॉपर. देखे भी होंगे कॉपर का वायर हमेशा हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. हैव हाई डेंसिटी. सोडियम, पोटेशियम कैन बी कट विथ नाइफ. दे हैव द लो डेंसिटी. डेंसिटी उसकी बहुत ही हाई होती है, लेकिन वहीं पे अगर एग्जांपल हम ले सोडियम और पोटेशियम को, तो हम लोग इसे नाइफ से काट सकते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी लो होती है. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स. ऑकर एज ए सॉलिड और गैस. ब्रोमीन इज लिक्विड. कभी कभी सॉलिड भी पाया जाता है, गैस के रूप में भी पाया जाता है. वहीं जो ब्रोमीन है ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है. जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर नहीं होता है. ग्रेफाइट एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर. वहीं पे ग्रेफाइट जो है कि नेचुरल फॉर्म में वो जो कार्बन पाया जाता है, यह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है. नॉन लस्टर्स, उसमें कोई लस्टर नहीं होता है. ओनली आयोडीन हैज अ लस्टर. आयोडीन ही केवल लस्टरस होता है. मेटल्स फ्रॉम द बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, while नॉन मेटल्स फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड एज एन एसिड रेन. मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया. वहीं जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा. अब राइट नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. रिएक्शन विथ एयर. एयर के साथ रिएक्शन करके. मेटल्स कैन बर्न एयर. मेटल को एयर में जलाया जा सकता है. रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विथ एयर. वह हो सकता है कि रिएक्ट भी करे या रिएक्ट न भी करे एयर के साथ. मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड. जब भी मेटल और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है. सम मेटल्स लाइक Na एंड K आर केप्ट इमर्स इन अ केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट विगोरसली विथ एयर एंड कैच फायर. यह जैसे हो गया Na और K, इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है क्योंकि यह बहुत ही तेजी से हवा के साथ संपर्क में आते ही या बहुत ही तेजी से रिएक्शन करते हैं और आग पकड़ लेते हैं. सम मेटल्स लाइक MgAl, ZnPb रिएक्ट स्लोली विथ एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर. ये बहुत ही धीमी गति से हवा से रिएक्शन करते हैं और यह एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करते हैं. Mg कैन ऑल्सो बर्न इन एयर विथ अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड. Mg को हवा में जलाया भी जा सकता है. यह एकदम चकित कर देने वाले प्रकाश के साथ हवा में जलता है. Fe and Cu don't burn in air but combine with oxygen to form ऑक्साइड. Fe और Cu को हवा में नहीं जलाया जा सकता है, लेकिन यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं. When heated iron fillings burn when sprinkled over flames. जब हीटेड आयरन को फिलिंग ये बर्न किया जाता है तो स्प्रेंकल्ड हो जाता है, छितरा जाता है वो फ्लेम के ऊपर. मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड द गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर. जैसे मेटल्स हो गए, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं हवा के साथ. जैसे 2Na+O2, 2Na2O, 2Mg+O2, 2MgO, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके. एम्पोटेरिक ऑक्साइड. उभयधर्मी. Metals oxide which react with both acid as well as base to form salt and water.
ऐसे मेटल्स ऑक्साइड जो कि बेस और एसिड दोनों के साथ साथ अभिक्रिया करते हैं और साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में हो गया Al2O3 प्लस HCl, Al3 प्लस H2O, Al2O3, NaOH, NaAlO2 प्लस H2O, रिएक्शन विथ वाटर। अगर वाटर के साथ रिएक्शन की बात हम लोग करें तो मेटल्स, देखिए यहाँ पे 3 फिगर्स बनाए गए हैं। एक फिगर आउट किया गया है कि रिएक्ट विथ हॉट वाटर Mg हो गया, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर Na और K हो गया, रिएक्ट विथ स्टीम ओनली Fe एंड Al हो गया। तो अलग अलग पानी की अलग अलग संभावनाओं के साथ, पानी की अलग अलग स्थितियों के साथ ही अलग अलग अभिक्रिया करता है। जैसे Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। इन केस ऑफ Ca एंड Mg द मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। Ca और Mg के केस में यह क्या करता है, फ्लोटिंग करने लगता है क्योंकि डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग इट्स टू इट्स सरफेस। एग्जाम्पल है Al प्लस H2O, Al2O3 प्लस H2O, H2O निकल रहा है यहाँ से, इसीलिए ट्राई बैलेंसिंग दिस केमिकल्स इक्वेशन। इसको आपको ये जो है दिया गया है Al प्लस H2O और Fe प्लस H2O, इन दोनों को बैलेंसिंग करना है खुद से। इट्स अ गुड चांस टू डू दिस। रिएक्शन विथ dilute acid, metals plus dilute acid equal to salt plus hydrogen gas. Metals react with dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid to form salt and hydrogen gas. इसके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, dilute सल्फ्यूरिक एसिड और साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जैसे Fe प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस H2। बाकी और भी कई एग्जाम्पल्स दिए। कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विथ अ dilute एसिड। कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब dilute एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। Hydrogen gas produced is oxide to water when metals react with nitric acid. Hydrogen gas produced is oxidized to water. ऑक्सीडाइज टू वाटर का निर्माण करता है। मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। बट Mg एंड Mn रिएक्ट विथ वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में Mg और Mn डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल में Mg प्लस 2HNO3, MgNO3 ट्वाइस प्लस H2। Reaction of metals with other metals, salts. Metal A plus solution, salt solution of B, salt solution of A plus metal B. All metals are not equally reactive. सारे metals एक ही जैसे reactive तो हो नहीं सकते हैं। Reactivity metals can display less reactive metals from their compounds and solution. कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। This form the base of reactivity series of metals. इसी पर एक सीरीज बनती है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहा जाता है। रिएक्टिव सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटी। इसे डिक्रीजिंग एक्टिविटीज में दर्शाया गया। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वे तो आप लोग पढ़े होंगे। अ मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड विच आर बिलो और आफ्टर इट इन दिस सीरीज। इस सीरीज में इसे दर्शाया गया, जैसे देखिए नीचे से ऊपर जो है मोस्ट रिएक्टिव है, ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी और लिस्ट रिएक्टिव है। जैसे के इसका सीरीज जो है वो है KNaCa MgAl Zn Fe PbHCu Hg Ag एंड Ag। इसे लर्न करिए, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। आगे FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ये सब एग्जाम्पल्स उसके दिए गए हैं। तो रिएक्टिविटी होती है। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। एक पूर्ण संयोजन सेल में इसको प्रकृति के तौर पे मतलब समझा जा सकता है कि यह रिएक्शन करता है कि नहीं। एटम्स ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल टू फॉर्म कैशन आयन, पॉजिटिव आयन। जब हम लोग एटम और मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करता, जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अगर तो पॉजिटिव बनाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो निगेटिव बनाएगा। हमेशा ये होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं दोनों समान होते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव बना देगा सेल को, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वहाँ पे निगेटिव की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो निगेटिव बना देगा उसे। अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो अपोजिट चार्ज आयन होते हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर के साथ, फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, Mg2H2, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, Cl2
+2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 2Cl-, अगर वो लेगा तो नेगेटिव बनाएगा, अगर वह दे देता है तो पॉजिटिव बना देता है इलेक्ट्रॉन को। ये इसका फिगर आउट है। ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये सॉलिड होते हैं मोस्टली, हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इसके आंतरिक इनके के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन केरोसिन पेट्रोल, ये पानी में घुल जाते हैं लेकिन ये केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट, इन बोथ केसेज फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इनके मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को ये किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, तो ये फ्री आयंस का निर्माण करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहती है। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, मिनरल एलिमेंट ऑफ कंपाउंड ऑकरिंग नेचुरली और मिनरल्स, जो भी एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड ऑकरिंग नेचुरली वो मिनरल्स होते हैं। और आयस कहा जाता है। मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन और, जिसमें ऐसे मिनरल जिसमें से लाभदायक मेटल्स का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, उसे और कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सल्फाइड और ऑक्साइड आर कार्बोनेट और इत्यादि। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली ऑकर इन फ्री स्टेट, जो भी मेटल्स हैं जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बट कॉपर एंड सिल्वर आल्सो ऑकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड और, लेकिन कॉपर और जो सिल्वर हैं ये सल्फाइड और ऑक्साइड और में पाए जाते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम repeatedly Zn, Fb, Pb occur mainly as oxide and sulfide और कार्बोनेट्स, ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट और में पाए जाते हैं। Zn, Fe, Pb। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी Ka, Na, Ca, Mg एंड Al आर वेरी रिएक्टिव एंड दस फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। गैंग, इसे अधात्री भी कहा जाता है। और आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटी लाइक सॉइल सैंड etc कॉल्ड द गैंग। जब भी हम लोग मेटल्स या नेचुरली तौर पे उसे पाए जाते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे हम लोग जब खदानों से उसे निकालेंगे तो उसमें सॉयल, सैंड इत्यादि कई चीज़ें मिली रहेंगी, उसी गैंग है। द गैंग इज रिमूव फ्रॉम द और से ही गैंग को निकाला जाता है। मेटलर्जी, धातु विज्ञान इसे कहा जाता है। स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स, और से एक स्टेप वाइज तरीके से मेटल्स को प्राप्त करना ही मेटलर्जी कहलाता है। इनरिचमेंट ऑफ और, इसमें और होना चाहिए। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इनरिच्ड और एनरिच्ड और से मेटल्स को प्राप्त किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, फिर उसे रिफाइन करके जो इम्प्योर मेटल है उससे प्योर मेटल का निर्माण किया जाता है। रिटर्निंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज बाय हीटिंग द और इन एयर एट हाई टेम्परेचर, उसे हाई टेम्परेचर पे हिट किया जाता है। मरकरी फ्रॉम सिनेबार 2Hgs + 3O2 हिट 2HgO + 2SO2 2HgO, अब फिर इसे हिट किया गया तो 2Hg + O2 मिला। इसे ऐसे ही कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड से भी प्राप्त किया जाता है। एग्जैक्टिव मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल में है। मेटल्स आर आइजर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड और, द सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, इन्हें ऑक्साइड और से पाना बहुत ही आसान होता है। द सल्फाइड और कार्बोनेट और आर आल्सो कन्वर्ट, तो जो सल्फाइड और कार्बोनेट और हैं वो भी ऑक्साइड और में बदल दिए जाते हैं। मेटल्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, रोस्टिंग कर दिया जाता है उसको। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे है 2ZnS + 3O2 हिट 2ZnO + 2SO2, अलग हो गया मेटल्स। और अब जो मेटल का और है फिर उसे जो ऑक्साइड हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, फिर उसको हम ये करेंगे तो ZnCO3 हिट तो ZnO + CO2 मिलान है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कोक को रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। ZnO + C हिट Zn + CO, अलग कर दिया उसने इसको। यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक NaC एंड Al आर यूज्ड टू डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम दिस कंपाउंड। हम लोगों ने इसे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है इसे। एग्जाम्पल में अगर हम लोग फिर से देख लें तो MnO2 + 4Al हिट Mn + Al2O3, डिस्प्लेसमेंट एक जगह से हट के दूसरी जगह पे चले जाना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। फिर से इसको हीट करके कोई नई चीज़ प्राप्त की जाती है। इन द अबव रिएक्शन मोल्टन आयरन इज फॉर्म एंड इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, मोल्टन आयरन का निर्माण होता है और इसका प्रयोग
जॉइंट रेलवे ट्रैक्स में उसका प्रयोग होता है। दिस इज कॉल्ड द थर्मिट रिएक्शन, इसे थर्मिट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ऊपर वाली सीरीज से एक्टिविटी सीरीज के उसका मेटल्स निकालना। दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, कार्बन से ज़्यादा या ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी होता है। द ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूसिंग सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टेन क्लोराइड, NaCl इक्वल टू Na प्लस प्लस Cl निगेटिव। ये जुड़ा होता है अपने निगेटिव और पॉजिटिव के चलते, तो इसे इलेक्ट्रोलाइटिंग करके अलग अलग किया जाता है। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन, मेटल गेट्स डिपोजिट एट द कैथोड एंड नॉन मेटल एट एनोड। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जो मेटल है वह कैथोड पे जाता है और जो नॉन मेटल है वो एनोड पे जाता है। ठीक, एट कैथोड Na और एनोड पे Cl। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ऑब्टेन्ड मेटल्स कैन बी रिमूव बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिंग करके उसे रिफाइन, इम्प्योरिटीज जो उसमें भी जितने भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको रिफाइन किया जा सकता है। कॉपर इज एनोड obtained using this method following are present inside the इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का निर्माण करके कॉपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को एग्जांपल्स के तौर पे दिया गया है, एक बनाया गया इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। इसी तरह से इसमें बिजली देकर पॉजिटिव और निगेटिव के तौर पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्राप्त किया जाता है। अब आगे कोरोजन, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। मेटल्स आर अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंस सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड, से जो जब भी मॉइस्चर और एसिड से होता है, जैसे लोहा बाहर अगर रख दिया जाए तो वो काला धीरे धीरे जंग लगने लगता है, जैसे सिल्वर हो गया या काला हो जाता है धीरे धीरे। कॉपर हो गया रिएक्ट विद द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर गेन्स एंड ग्रीन कोट ऑफ, कॉपर पे देखिएगा तो ग्रीन कोट जम जाता है, और आयरन पे तो जंग लगता ही लगता है। प्रिवेंटेशन कोरोजन, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, या तो पेंट कर दिया जाता है, ऑयलिंग कर दिया जाता है, ग्रीजिंग कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजिंग कर दिया जाता है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड द मेकिंग एलॉय, इनका एलॉय बनाकर भी इसको हम लोग बचा सकते हैं। अब बात हम लोग एलॉय की कर रहे हैं। दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल्स और नॉन मेटल्स, दो मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल्स को मिलाकर हम लोग एलॉय का निर्माण करते हैं। इसका प्रयोग बहुत सी जगहों पर किया जाता है। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी मात्रा में अगर कार्बन मिला दिया जाए तो आयरन को बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना देती है। स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग आयरन विथ निकल एंड chromium, it is hard and doesn't rust. Mercury is added to the other metal to make amalgam. Brass alloy of copper and zinc, bronze alloy of copper and tin। हम लोग ये पीछे भी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें कि कैसे 6, 7, 8 क्लास में बताया जाता है कि जैसे नॉन मेटल्स, मेटल्स इत्यादि को हम लोग आयरन वगैरह को या कई चीज़ों को रस्टिंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट मी. Like and subscribe please.